बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से सुंदर नगर में लोग बड़ी श्रद्धा से माता शीतला की पूजा करते थे। उस नगर के लोगों का विश्वास था कि माता शीतला रोग विशेषकर चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा करती हैं। हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन पूरे नगर में एक विशेष नियम का पालन किया जाता था। उस दिन कोई भी चूल्हा नहीं जलाता था। लोग एक दिन पहले ही भोजन बना लेते थे और अगले दिन ठंडे भोजन का ही भोग माता शीतला को लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते, घर को साफ करते, दरवाजे पर नीम की पत्तियां लगाते और फिर माता शीतला की पूजा करते। पूरे नगर में उस दिन भक्ति और श्रद्धा का वातावरण रहता था। उसी नगर में एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह बहुत धनवान और बलशाली था, लेकिन उसे इन परंपराओं पर विश्वास नहीं था। जब शीतला अष्टमी का दिन आया तो पूरे नगर में चूल्हे बंद थे। लोग ठंडा भोजन कर रहे थे और माता शीतला का व्रत रख रहे थे। लेकिन राजा ने यह सब देखकर कहा, यह कैसी परंपरा है? ठंडा भोजन क्यों खाया जाए? मैं तो आज भी गर्मा गर्म भोजन ही खाऊंगा। राजा ने अपने रसोइयों को आदेश दिया कि महल में गर्मा गर्म भोजन तैयार किया जाए। महल में तरह तरह के व्यंजन बनने लगे। पूरियाँ, सब्जियाँ, मिठाइयाँ और कई स्वादिष्ट पकवान। राजा ने खुद भी गर्म भोजन किया और पूरे महल में सबको वही भोजन खिलाया। उसी रात नगर में एक अजीब घटना होने लगी। राजमहल में अचानक लोगों को तेज बुखार होने लगा। कुछ ही समय में राजा के परिवार और महल के कई लोग भयानक रोग से पीड़ित हो गए। डॉक्टर, वैद्य और हकीम सभी बुलाए गए, लेकिन किसी से भी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। राजा बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह विपत्ति क्यों आ गई। उसी नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। उसने शीतला अष्टमी के एक दिन पहले ही सादा भोजन बना लिया था, जैसे पूड़ी, हलवा और कुछ मीठे पकवान। अष्टमी के दिन उसने सुबह उठकर घर साफ किया, नीम की पत्तियां रखी और माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता शीतला, आप हमारे नगर की रक्षा करना और सभी लोगों को स्वस्थ रखना। माता की कृपा से उसके घर में शांति और सुख बना रहा। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि पूरे नगर में केवल उसी के महल में बीमारी फैली है। जब उसने लोगों से पूछा तो सबने कहा, महाराज, हमने तो माता शीतला के नियम का पालन किया है। हमने ठंडा भोजन किया और चूल्हा नहीं जलाया। तभी किसी ने राजा को उस गरीब स्त्री की भक्ति के बारे में बताया। राजा तुरंत उस स्त्री के घर गया। उसने देखा कि वह स्त्री बहुत श्रद्धा से माता शीतला की पूजा कर रही है। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कोई बीमार क्यों नहीं है? स्त्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमने माता शीतला के नियम का पालन किया है। हमने ठंडे भोजन का भोग लगाया और पूरे विश्वास से उनकी पूजा की। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। राजा ने तुरंत मंदिर जाकर माता शीतला के सामने सिर झुका दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके नियम का अनादर किया। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने सच्चे मन से प्रार्थना की और माता से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि राजा की सच्ची प्रार्थना सुनकर माता शीतला का क्रोध शांत हो गया।
धीरे धीरे महल के सभी लोग स्वस्थ होने लगे और नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। उस दिन के बाद राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, आज से हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा। सभी लोग ठंडा भोजन ही करेंगे और माता शीतला की पूजा करेंगे। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता शीतला अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं और उन्हें रोगों से दूर रखती हैं। जय माता शीतला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।